समझ नहीं आता है। ओ अच्छा, इसमें मेरा फॉल्ट है। तुम बताओ कि तुम्हें किसने कहा था इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था। तुम्हें पता है मुझे मेरे को खुद को संभालने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दिल तो करता है बस हर सेकंड में तुम्हारे साथ ही रहूं और हम दोनों बस अपने बेडरूम में रहें। अच्छा अच्छा जंकुक, चलो ना तुम्हारे कज़न ब्रदर से मिलने चलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है उनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से हार्म किया है, जो मेरे लिए बहुत बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। क्यों तुम्हें जाना ज़रूरी है उसके पास? और वैसे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बट जंकुक, मैंने कह दिया ना कि मैं बिजी हूँ, और उन लोगों के साथ वही हुआ है जो वो लोग दूसरों के साथ करते हैं। और उन्होंने तुम्हारे साथ शायद जो किया है वो किसी और के साथ भी किया होगा। नो जंकुक, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग अच्छे ही लगते हैं मुझे। क्यों? जो जैसा दिखता है वो कभी वैसा होता नहीं है, और जो वैसा होता है वो कभी वैसा दिखता नहीं है। मुझे नहीं पता जंकुक, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। ये कहने के बाद जंकुक उसे बैक हग कर लेता है और उसके फेस पे एक डेविल स्माइल होती है, क्योंकि अपने कज़न ब्रदर्स के साथ जंकुक ने ही ऐसा किया है। क्योंकि जंकुक बिल्कुल भी नहीं सह सकता है कि त्योंग को कोई बैड टच करे या बैड वर्ड्स बोले। और दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। त्योंग और जंकुक और ज़्यादा क्लोज आते हैं, और त्योंग अब जंकुक को डेस्परेटली बहुत ज़्यादा ही लव करने लगती है। ते तुम्हें इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के लिए किसने कहा था? कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। जंकुक, तुम कब आए हो? मैं तो अभी अभी आया हूँ। वो तो मुझे दिखाई दे रहा, पर तुमने मुझे इस तरह से हक क्यों किया, ये बताओगी? वो मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं बस सोच ही रहा था जल्दी से जल्दी आ जाऊँ। और मैं क्या कर सकता हूँ? जंकुक, तुम क्या बोलते हो? जंकुक, तुमने कहा था ना तुम मुझे घुमाने लेके चलोगे। प्लीज़, मुझे अब घर में अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। सीरियसली तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो? प्रॉमिस? जंकुक, ये कौन सी बात है? मुझे जाना है तो बस, और क्या? तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? बट मुझे तो कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। बट क्यों? तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें बाहर लेके जाने का। तुम प्लीज़ आज हम घर पे रहें। और जंकुक प्लीज़, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ओके ठीक है, बट मुझे जाने से के लिए किस तो दे सकते हो? जंकुक, क्या है तुम भी रोज रोज? ओके फाइन, इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो। मेरी तो फूटी किस्मत है कि तुम इतने ज़्यादा अनरोमांटिक क्यों होते हो? मुझे बताओगी तुम? तुम्हारे को ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं हो रहे? जंकुक, तुम मेरे साथ चलोगे या मैं अकेले चले जाऊँ? ओके बाबा, मैं चल रहा हूँ। तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों कर रही हो? तो मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो जंकुक, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? अगर कभी कोई सिचुएशन आई तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना त्योंग? प्लीज़ बताओ मुझे। मतलब क्या जंकुक, और तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना त्योंग? प्रॉमिस करो। तुम मुझे अचानक से छोड़ के चली गई तो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अचानक से जंकुक? मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगी? और नहीं जाऊँगी मैं तुम्हें छोड़ के। त्योंग, अगर तुम्हारी लाइफ में कभी कोई आके मेरे बारे में कुछ बोलता है तो तुम क्या उस पर बिलीव करोगी या तुम मुझ पे बिलीव करोगी? प्लीज़। मतलब क्या है जंकुक? मैं ऑब्वियसली तुम पे बिलीव करूंगी, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जंकुक, जिस मोड पे कोई किसी का साथ नहीं देता है तब तुमने मुझे साथ दिया है। त्योंग ये कह के तुरंत जंकुक के चेस्ट पे सेंसलेस हो जाती है, जो देख के तो जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मिस्टर जैन, आपको स्वीट्स खिलानी चाहिए। डॉक्टर, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने पूछा मेरी वाइफ कैसी है। आई मीन टू से आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। सीरियसली डॉक्टर? थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मुझे हैप्पीनेस देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। तुमने मुझे डैड बना दिया त्योंग। आई एम सो हैप्पी। त्योंग, हम दोनों का बेबी, हमारा चाइल्ड इस वर्ल्ड में आने वाला है। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कौन सी हैप्पीनेस दी है त्योंग। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ जंकुक। आई एम सो हैप्पी। जंकुक और त्योंग बातें कर रहे होते हैं तभी डॉक्टर का कॉल आता है, और इसलिए जंकुक सीधा डॉक्टर के पास चले जाता है। हेलो त्योंग, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और मैं सब कुछ सुनूंगी त्योंग। प्लीज़ पहले तुम बताओ तुम हो कहाँ? मैं जंकुक आएगा तो मैं उसके साथ घर चले जाऊंगी। मैं ये सब कुछ जानना नहीं चाहती हूँ त्योंग। तुम अभी सीरियसली कहाँ हो? यार अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है? क्या हुआ तुझे? जिमिन, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। प्लीज़, मैं ठीक हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम वहीं रुको, मैं भी आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। अच्छा ओके ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बट तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैं आ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम मेरा वेट करो।
हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है, प्लीज हमारे साथ चलो पहले तो तुम। बट शुगा यूंग जंगकुक टेंशन में आ जाएगा। बट शुगा और जिमिन त्योंग की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उसे बहुत ही बार कहने के बाद त्योंग मान जाती है और वो उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है। घर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा सवाल करने लगती है कि आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से शुगा और जिमिन हॉस्पिटल आए हैं और हॉस्पिटल आके वो त्योंग को बिना जंगकुक को बताए या उसको इन्फॉर्म किए अपने साथ लेके चले आए हैं। गाइस, शुगा यूंग आप तो बताइए कि आप मुझे लाइक क्यों हैं? त्योंग जंगकुक बोगम की जिसने डेथ की है उसको ढूंढ रहा है और उसने शायद बोगम के प्रॉमिस को निभाने के लिए तुमसे शादी की है। और ये मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला है कि जंगकुक बोगम के प्रॉमिस को ही निभा रहा है और तुमसे उसने इसलिए शादी की है। यूंग सीरियसली आप क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। और जंगकुक तो बोगम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था क्योंकि आप तो जानते हैं जंगकुक मुझे लाइक करता था। आई नो त्योंग, तुम समझो। बट मैं क्या समझूं क्योंकि मैं जानती हूँ जंगकुक और बोगम के बीच में नहीं बनती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है त्योंग, जंगकुक और बोगम के बीच में हमेशा से बनती थी। बट जो प्रॉब्लम थी वो तुम आई थी क्योंकि तुम जंगकुक को भी पसंद आ गई थी, तुम बोगम को ही पसंद आई थी। बट बोगम के लिए जंगकुक ने तुम्हें छोड़ दिया था और जंगकुक तुमसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा था। बट जब तुमने उससे सीरियसली सब कुछ छोड़ दिया तब वो इस कंट्री से चला गया। जंगकुक और बोगम के बीच में थोड़ी बहुत फाइट शुरू हो गई थी एक दूसरे को लेके। बट जंगकुक बहुत ज़्यादा लॉयल था अपनी फ्रेंडशिप में। जंगकुक का फर्स्ट फ्रेंड बोगम ही था और जब उसकी डेथ के बारे में से पता चला तो उसको उसमें कुछ मिस्टीरियस लगा और वो अभी भी उस पर्सन को ढूंढ रहा है जिसने ऐसा कुछ किया है। ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक मुझसे प्यार करता है। हमारा ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। ये पार्ट इसलिए शॉर्ट बनाया मैंने क्योंकि अब इसका लास्ट पार्ट आने वाला है, इसलिए लास्ट पार्ट एंजॉय करना है तो थोड़ी चीज़ें में सीरियस रख देनी चाहिए, इसलिए ये पार्ट छोटा बना है। बट लास्ट पार्ट सही में जल्दी आ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर आ ही जाएगा और फिर शायद हम कोई और न्यू स्टोरी लाएं और आप लोगों को दिखाएं। और रही बात जो यू लव मी की स्टोरी है, वो आप लोग इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैंने आपकी दी से उसके स्क्रिप्ट के बारे में बातें की हैं और मैंने उससे पूछा है कि क्या इस स्टोरी को मैं अपनी तरीके से चेंज कर सकती हूँ। तो आपकी दी ने कहा है कि उसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है स्टोरी आने में। अगर मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंज करके स्टोरी लाइन आगे ले जा सकती हूँ तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए शायद मैं ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद उस स्टोरी को कंटिन्यू कर दूँ और मुझे बता देना वो स्टोरी कंटिन्यू कैसी लगेगी आपको, क्योंकि उसका जब मैं पार्ट दूंगी तो मुझे उसमें कमेंट करके सीरियसली बताना, क्योंकि अगर वो बेकार लगेगी तो मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि वो जिसकी राइट लिखी हुई है उसकी थॉट अलग है और मेरे थॉट तो सीरियसली अलग है क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा रोमांटिक बिल्कुल नहीं हूँ। आपकी दीदी के रोम रोम में रोमांस भरा है बट मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नाम से हम दोनों फ्रेंड हैं बट रोमांस के मामले में मैं ज़ीरो हूँ। इसलिए अगर मैं उसका एक पार्ट दूंगी तो प्लीज़ मुझे बता देना कि वो आगे स्टोरी कंटिन्यू करूँ या आपकी दी ही कंटिन्यू करेगी। ओके बाय आज के लिए।